राधे राधे। भावना की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है परिवार। हाँ जी, परिवार। क्योंकि जो हमें हमारे जन्म के साथ मिलता है वही हमारा परिवार होता है, जिसे हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, हमारे खून के रिश्ते। जैसे हमारी मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बहुत सारे जो हमारे रिलेशन होते हैं, ये सब हमारे परिवार होते हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ कि हम इसी रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, जबकि ये परिवार हम खुद नहीं चुनते। ये परिवार हमको हमारी राधा रानी, हमारा ईश्वर हमको देता है। तो हमको इसको बहुत प्यार से संजो के इन परिवार को इकट्ठा रखना चाहिए। पता नहीं क्यों आजकल क्या होता जा रहा है, सब लोग अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग बिजी हैं, हम सबके अपने अपने काम हैं, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि सबको फिर भी अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि यही परिवार होता है जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है। क्योंकि हमारा देखिए, दोस्त हुए, हमारे पड़ोसी हुए, कलीग हुए, हमारे जीवन के अलग अलग पड़ावों से हमसे जुड़ते हैं। जैसे कि स्कूल में हम जाएंगे तो हमारी टीचर हैं, हमारे दोस्त थे। फिर हम कॉलेज में आए तो हमारे फिर और अलग दोस्त बने, और वो स्कूल वाले पीछे रह गए, है ना। फिर जैसे हमारी जॉब लग जाती है तो हमारे कलीग बनते हैं, फिर हम अपनी जॉब को चेंज कर लेते हैं, तो फिर और जो दोस्त होते हैं वो बन जाते हैं। पर ये धीरे धीरे समय के साथ साथ ये हमसे जैसे जैसे समय निकलता जाता है, सब लोग दूर होते जाते हैं और हम भी आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। जैसे कि हमारे स्कूल के दोस्त हैं, आज उनकी अलग लाइफ हो गई है, हमारी अलग लाइफ हो गई है। हम उनसे कनेक्ट हैं, पर फिर भी वो लोग हमसे इतना हमारा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनका भी परिवार होता है, तो वो हमारे संग इतना नहीं रह पाते। पर जो परिवार होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। देखिए, लाइफ में अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, पर जब परिवार होता है तो ये भी थोड़ा सुख दुख ये सब स्मूथली निकल जाता है। जो मेरी भावनाएं हैं वो यही है कि हमें अपने परिवार को, अपने फैमिली को, सब को संभाल के रखना चाहिए, अपनापन रखना चाहिए। और कभी कभी होता है कि हमको एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती, या किसी का बुरा लग जाता है तो हम लोग अपने रिश्तों में दूरी बना लेते हैं, पर ये चीज़ सही नहीं है। देखिए, हम हो सकता है हमने सामने वाले से कुछ कहा और वो कुछ और समझा हो, या सामने वाले ने हमसे कुछ कहा है और हम उसका कुछ और मतलब निकाल रहे हैं, है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि हमको अपनी सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। मेरे साथ तो यही होता है। अगर मुझे अपने भैया भाभी, किसी भी रिलेटिव की, अपने बच्चों की, किसी की भी कोई बात बुरी लगती है, या उनको मेरी कोई बात बुरी लगती है, तो हम मिलके बात कर लेते हैं या फ़ोन पर बात कर लेते हैं और उस बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं। वो चीज़ आगे ही नहीं बढ़ती है। और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं इन्होंने मेरे लिए ऐसे सोचा, उसने मेरे लिए ऐसे सोचा, पर जब हम बात को क्लियर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये तो हम बेकार में सोच रहे थे। हम जाने अपने मन में क्या क्या सोच लेते हैं, और हम इतना, हमारे रिश्तों में इतनी दूरी बन जाती है कि वो रिश्तों को ही ख़त्म कर देती है। पर ये गलत बात है। हमें अपने देखिए, कभी अगर हो भी जाता है किसी से गलती, तो मैं एक ही बात कहूँगी कि एक बार, बस एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, अपनी आंखें बंद करके, और अपना बहुत प्यारा सा मोमेंट, जो भी आपका रिलेशन है, जिसके संग आपको लग रहा है कि इसने मेरे संग गलत करा, या इसने मेरे लिए कुछ बुरा बोला, आपको उसकी कुछ बात बुरी लग रही है, तो आप एक बार बस आंख बंद करके उसके संग बिताया हुआ कोई भी एक प्यारा सा मोमेंट याद करिएगा। मैं सच कहती हूँ, आपको है ना, बिल्कुल अलग फीलिंग आएगी और आप वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। क्योंकि हम बचपन में भी तो कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, मम्मी से भी कितनी डांट खाते हैं, मम्मी से भी हम कई बार कुछ कह लेते हैं, पापा से भी कुछ कह लेते हैं, पर हम जब छोटे होते हैं तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा सोचते नहीं हैं और हम दूसरे ही पल भूल जाते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े और समझदार होते हैं, उस समझदारी के संग हम ये चीज़ों को भूल जाते हैं।
कि रिश्तों को कैसे निभाना है, और हम उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जब भी आपको आगे से अपने किसी की बात कोई बुरी लगे या आपको कुछ भी लगे इसने मेरे साथ गलत किया है, तो आप आँख बंद करके एक प्यारा सा उसके संग बिताया हुआ मोमेंट याद करिएगा और देखिएगा आपके अंदर बहुत ही अलग ही चीज़ अलग फील होगी आपको। और वही पल है, हाँ जी, वही एक पल है, आपको तुरंत उससे मिलना है या उससे फ़ोन पे बात करनी है या वीडियो कॉल करना है, कुछ भी करिएगा, पर उसी मोमेंट पे उससे बात करिएगा और अपनी बातों को क्लियर करिएगा। मैं सच कहती हूँ, आपको जो सुख और शांति महसूस होगी ना, वो आप अपने शब्दों में नहीं बयां कर पाएंगे। वही देखिए, होता है, कभी कभी होता है, हम अपनी उलझनों में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पर उस वक्त भी हमारा परिवार ही हमारे साथ देता है। तो मेरे कहने से आप एक बार ही ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं कहना चाहूँगी, हाँ, आई लव यू। आई लव यू एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए बना हुआ शब्द नहीं है। ये आई लव यू यानी कि हम आपसे प्यार करते हैं, ये हम सभी के लिए है। हमारी मम्मी पापा, भैया भाभी, बच्चे, हमारे हमारे हस्बैंड, वाइफ, ये सभी के लिए हैं। जो हमारे रिलेशन है, हम सभी के लिए यूज़ करना चाहिए। हमको जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए होती है, पेट भरने के लिए खाना चाहिए होता है, ऐसे ही रिलेशनों को जिंदा रखने के लिए इस एक शब्द का यूज़ ज़रूर करा करिए, और वो है आई लव यू। हम आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम इस शब्द को कहने में बहुत झिझकते हैं कि कैसे कहें, क्या कहें, पर आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, चाहे लिख के या बोल के, और देखिएगा आपके जीवन में कितना आनंद आएगा। क्योंकि जो मज़ा अपने परिवार के साथ रहने में है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। क्योंकि ये परिवार हमारे लिए हमारे ईश्वर ने चुना है, हमने नहीं। और जो हमारे लिए ईश्वर ने चुना है वो बेस्ट होता है। तो इसको संजो के रखिए, संभाल के रखिए, और आप भी देखेंगे, आप अगर कभी आपके अगर कुछ मन मुटाव है, तो आप उस समय को याद करिएगा जब आप साथ थे। तो कोई छोटा सा भी फेस्टिवल है, बर्थडे है, तो फिर त्योहार है, या फिर हम ऐसे ही गेट टुगेदर करते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। कुछ भी नहीं होते हुए भी हम सब लोग कितना खुश होते हैं, कितना खुशी का माहौल बनता है। तो अगर हम पूरे लाइफ टाइम हम सबसे मिलके रहें, तो हर दिन हमारे लिए त्योहार, हर दिन हमारे लिए फेस्टिवल रहेगा ना। तो इसलिए अपने परिवार को संभाल के रखिए, इनकी छोटी छोटी बातों के लिए इसको तोड़िए मत। ये बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं हमारे जीने के लिए। ये हमें हमारे बचपन, हमारे जवानी, हर चीज़ पे हमारे साथ देते हैं। तो मेरी से लिए आपकी यही प्रार्थना है, अपने परिवार को प्यार से रखिए, प्यार से रखिए, प्यार से रखिए। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा प्लीज़। मेरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। राधे राधे।